बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इकाई के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट। यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होती है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको मैं बता दें कि इकाई खासकर भौतिक राशि को मापने की एक मानक है। भौतिक राशि को मापने का एक नियम है, उसी को हम लोग इकाई बोलते हैं। कोई भी जो भौतिक राशि होती है, उसी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कुछ निश्चित मानकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? निश्चित मानकों की आवश्यकता होती है, और इसी मानक को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इकाई क्या होता है, तो उसको बताइएगा कि भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कुछ निश्चित मानकों की आवश्यकता होती है। इसे मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए, याद रखिए बच्चों, भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कुछ निश्चित मानकों की आवश्यकता होती है, और वही जो मानक होता है, उसी मानक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई बोलते हैं। क्लियर है? इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी हम लिख दिए हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए वी हैव टू रिक्वायर सम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। हमें कुछ निश्चित मानकों की आवश्यकता होती है। दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट। इसी स्टैंडर्ड्स को, इसी मानक को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। याद रखिए बच्चों, इकाई क्या है। तो ये बात यार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इकाई जो है ना, वो भौतिक राशि को मापने के काम में आता है। भौतिक राशि को मापने के लिए ही कुछ मानक की आवश्यकता पड़ी, और उसी मानक को कहा जाता है इकाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इकाई क्या है, तो बताइएगा इकाई भौतिक राशि को मापने की एक मानक है। को मापने का एक मानक है, वो एक प्रकार का सूत्र है, वो एक इकाई है। याद रखिए बच्चों, यह एक प्रकार का इकाई होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? भौतिक राशि को मापते हैं। तो भौतिक राशि को मापने की एक क्या होगा? यह निश्चित इकाई होगी। यह इकाई कितने प्रकार की होती है, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो देयर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाई को मापने का चार तरीका होता है। इकाई का चार सिस्टम है, अर्थात चार तरह से इकाई को मापा जाता है। वह चार सिस्टम क्या क्या है, वो आपको बता दें। पहला जो सिस्टम है वो है एमके सिस्टम। क्या है? एमके सिस्टम। और दूसरा जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। तीसरा जो है वो एफपीएस सिस्टम है, और चौथा जो है वो एसआई सिस्टम है। बच्चों, याद रखिएगा, इकाई जो होती है ना, उसके चार सिस्टम होते हैं। इकाई को चार सिस्टम में मापा जाता है। पहला जो सिस्टम है वो है एमके सिस्टम। क्या है? एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में जो एम है, देखिए बच्चों, एम जो है वह लंबाई का मात्रक है, और वह मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। के जो देख रहे हैं, के जो है वो किलोग्राम के लिए, वो द्रव्यमान का है, और एस जो है वह सेकेंड के लिए, समय का इकाई है। एमके में एम का मतलब हुआ मीटर, के का मतलब हुआ किलोग्राम, और एस का मतलब हुआ सेकेंड। सीजीएस सिस्टम जो देख रहे हैं, सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। एफपीएस जो देख रहे हैं, एफपीएस में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड होता है। एफपीएस सिस्टम में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। और एसआई सिस्टम में इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एक ऐसा सिस्टम है जिसमें देश के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, संपूर्ण देश की बात बता रहे हैं, किसी भी देश में जो भौतिक राशि का है ना मात्रक ऐसे एक ही निर्धारित किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा। किलोग्राम जो है वह द्रव्यमान का ही मात्रक होता है। समय का मात्रक जो होता है वह सेकेंड ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। तो याद रखिए बच्चों, देयर आर फोर सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के चार सिस्टम होते हैं। पहला है एमके सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम, और चौथा है एसआई सिस्टम। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इन एसआई सिस्टम की चर्चा करते हैं। यह तीन सिस्टम एमके, सीजीएस, एफपीएस में सबका मतलब कौन समझा दिए हैं। एम का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। के का मतलब किलोग्राम होता है। इसका मतलब सेकेंड होता है। अर्थात वैसा सिस्टम
वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है, वह कहलाता है एमकेएस सिस्टम। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा जो सिस्टम है वह है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब हुआ वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में व्यक्त किया जाता है। और एक है एपीएस सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई पॉइंट फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो बच्चों को पता है एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को दो प्रकार से में व्यक्त किया जाता है। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है सप्लीमेंट्री होता है। फंडामेंटल जो हुआ मूल आधार राशि होती है और यह होता है संपूरक भौतिक राशि। इसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक भौतिक राशि। क्या बोला जाता है? संपूरक भौतिक राशि। और इसको हम लोग बोलते हैं मूल भौतिक राशि। मूल बोले चाहे आधारित भौतिक राशि, इसे कहा जाता है आधारित भौतिक राशि। याद रखिए बच्चों, आधारित भौतिक राशि 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मास। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास को द्रव्यमान कहा जाता है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का ऐसे मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। दूसरा जैसा है आधारी है, अर्थात मूल जो फिजिकल क्वांटिटी, वो है लेंथ, लंबाई। अब बच्चों याद रखिएगा, लंबाई का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अब कोई आपसे पूछेगा लंबाई कैसे मात्रा क्या होता है, तो कहिएगा मीटर होता है। तीसरा जो है वह है टाइम। टाइम मतलब समय। समय का ऐसे मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। चौथा जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब वह ताप या तापमान। ताप या तापमान, और इसका ऐसे मतलब क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। अब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, अर्थात ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता, और इसका ऐसे मतलब होता है कैंडेला। क्या होता है बच्चों? कैंडेला होता है। सातवां है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ का परिमाण। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ का परिमाण, इसका ऐसे मतलब होता है मोल। याद रखिए बच्चों, मोल को संक्षिप्त में MOL लिखते हैं, मोल। कैंडेला को CD के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एम्पियर को A के द्वारा व्यक्त करते हैं, केल्विन को K के द्वारा, सेकंड को S के द्वारा, मीटर को M के द्वारा, किलोग्राम को kg के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों आपको यह पता हो चुका है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अर्थात मूल आधारित राशि जो होती है, मूल जो भौतिक राशि है, वह 7 प्रकार के हैं। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता, सातवां है पदार्थ का परिमाण। द्रव्यमान जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई जो उसका ऐसे मात्रक होता है मीटर, समय जो होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकेंड, तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो होता है वो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और लास्ट जो है वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल होता है। याद रखिए, मोल संख्या होता है। मोल एक प्रकार का संख्या होती है। मोल एक प्रकार संख्या, इस बात को याद रखिएगा। अब हम जब चलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात संपूरक भौतिक राशि। तो संपूरक भौतिक राशि में पहला जो है वह प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब होता है समतल कोण। क्या होता है बच्चों? समतल कोण। और समतल कोण को रेडियन इकाई में मापा जाता है। किस इकाई में? रेडियन इकाई में हम लोग व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, रेडियन को संक्षिप्त में RAD लिखा जाता है। रेडियन क्या लिखते हैं? RAD के द्वारा उसे सूचित किया जाता है। उसके बाद है सॉलिड एंगल। क्या बच्चों? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, और उसको SR के द्वारा सूचित किया जाता है। संक्षिप्त में उसे SR के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। तो याद रखिए बच्चों, संपूरक जो भौतिक राशि है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो है वो होता है, उसका ऐसे मात्रक होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल जो है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वह मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक है, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो याद रखिए बच्चों, ऐसा सिस्टम में यह सभी आधारित राशि
और संपूर्ण राशि आती है और उसका एसआई मात्रक यही होता है। यह हुआ एसआई सिस्टम की चर्चा। थोड़ा देर पहले हम एमपीएस सिस्टम के बारे में बताएं, सीजीएस के बारे में बताएं, एपीएस के बारे में, और यह है एसआई सिस्टम के बारे में। तो बच्चों आज का टॉपिक था यूनिट। क्या था टॉपिक? यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी? याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी तो बताइएगा भौतिक राशि को मापने के लिए। भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ है ना व्यवस्था नहीं था, तो उसी को मापने के लिए हमें कुछ मानकों की आवश्यकता पड़ी थी और उसी मानक को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इसीलिए यूनिट क्या खोज हुआ। यूनिट को 4 तरह से खोजा गया। 4 इसके सिस्टम होते हैं, 4 प्रणाली होते हैं। आपको बताइए होगा, आपको बता चुके हैं कि 4 सिस्टम होते हैं। वो सिस्टम सब है एमपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस और एसआई सिस्टम। बारी बारी से हम सभी चारों सिस्टम पे हम लोग चर्चा किए। तो आज का वीडियो था यूनिट से संबंधित। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट हो।